आम जनता के साथ साथ नेताजी पर भी इसका असर दिख रहा है। लोग अब कार की जगह साइकिल और स्कूटर का इस्तेमाल करते नजर आए। हालांकि पीएम की अपील पर विपक्ष तंज कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसपी ऑफिस तक साइकिल चलाकर पहुंचे। यही नहीं, एसपी कार्यालय का स्टाफ भी साइकिल से ही पहुंचा। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस डी बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे, पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश दिया। जस्टिस डी बंसल ने आम नागरिकों से तेल की बचत का आह्वान किया है। मोहन सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बंगले से मंत्रालय तक स्कूटर से पहुंचे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो अपील की है उसमें भारत का एक एक नागरिक उनके साथ है, जिसके बाद ये असर दिख रहा है। देश में पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं है। भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की एलएनजी, 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है। उधर आर्थिक संकट को लेकर की गई पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस का भी कहना है कि तेल बचाने की अपील सिर्फ आम लोगों के लिए है, लेकिन बीजेपी नेता खुद इसे नहीं मान रहे। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? सभी से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील को के कारण हम सब न सिर्फ हमारे कार्यक्रमों में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। धीरे धीरे ये असर नीचे तक जाएगा। प्रधानमंत्री की जो अपील है वो अपील केवल गैर भाजपा नेता या भाजपा के लोगों को छोड़ के है, रेस्ट ऑफ इंडिया की है। क्योंकि 500 नहीं, अभी तो नया रिकॉर्ड आया है 700 का। अगला आने वाला 1000 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं। तो जब ये इतना फूकेंगे तो उस कॉरपोरेशन का या उस डिपार्टमेंट की हालत क्या होगी? ये वसूलेंगे वहीं से। एक तरफ विपक्ष है, पीएम मोदी की अपील पर तंज कस रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पीएम की अपील को देश हित में बता रही है। लेकिन जो हालात मौजूदा दौर में चल रहे हैं उसमें यह बेहतर होगा कि पेट्रोल डीजल की खपत पर कंट्रोल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में आई हो। पहले भी कई बार नीट एग्जाम में धांधली के आरोप लगते आए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नीट एग्जाम में कब कब गड़बड़ झाला सामने आया है। दरअसल साल 2018 में दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में धांधली के आरोप लगे थे। छात्रों को परीक्षा पास कराने में बड़ी रकम वसूली थी और शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। इसके बाद साल 2021 में नीट एग्जाम में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ था। यहाँ पर नागपुर के कोचिंग संस्थान पर केस भी दर्ज किया गया था। दिल्ली रांची के परीक्षा केंद्रों से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था। उधर 17 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में सॉल्वर गैंग पर केस किया गया। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा के परीक्षा केंद्रों पर भी कई खुलासे हुए। साल 2024 में बिहार में जली कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए गए और ये सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए थे। जांच में यह भी पाया गया कि सवालों के क्रमांक तक एक जैसे थे। वहीं झारखंड के हजारीबाग स्थित स्कूल के नाम का भी इसमें खुलासा हुआ था। तो वहीं नीट परीक्षा रद्द होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई और लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला। इसके साथ ही केजरीवाल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं।
उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नाराजगी जताई और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का मुद्दा आज या कल का नहीं, पहले भी कई बार परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कई बार परीक्षा जांच और सवालों के घेरे में रही, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूशन सेंटर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। कई हमने ऐसे केसेस देखते हैं, क्योंकि आप भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप उसी कोटा की नगरी से आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है? बिल्कुल सही बात है। और मैं जानता हूं कि अगर किसी कोचिंग संस्थान की इसमें कोई भागीदारी है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम होती है। पर यह भी समझना पड़ेगा कि इसमें पैसे का इतना बड़ा माया जाल है कि किसी को इतनी आसानी से रोक पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। जब तक हम इसी प्रक्रिया से एग्जामिनेशन को कराते रहेंगे, 2 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोग बाग करोड़ों रुपए पेपर देने के लिए तैयार हैं। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि वही लोग जिनकी अगर रैंक पीछे आती है तो उसमें से कई लोग करोड़ों रुपए डोनेशन के देने को तैयार होते हैं एमबीबीएस की सीट के लिए। उधर एनटीए का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा का नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। साथ ही एनटीए ने कहा कि बच्चों के हित में परीक्षा रद्द की गई। हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए। हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सीबीआई जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जाए। नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? भी जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे कन्विंस हो गया, उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच चुकते हैं, एनटीए के पास पहुंच चुकते हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओडी के पास नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नीट एग्जाम को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। लाखों बच्चों ने दिन रात मेहनत की, माता पिता ने उम्मीद की और सिस्टम ने उस भरोसे को तोड़ दिया। सरकार परीक्षा पर चर्चा करती रही और परीक्षा देने वाले बच्चे सरकार पर भरोसा करते रहे, और लीक करने वाले माफिया, जिसे भाजपा का पूरा खुला संरक्षण है, उसने अपना काम दिखाकर, पहली बार नहीं हुआ है ये, बरसों से परीक्षा बड़े पुख्ता इंतजामों के साथ में सरकार कराते आई है। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो इसको गंभीरता से कराती है। बावजूद उसके जो हुआ है वो बहुत अशोभनीय है, दुर्भाग्यजनक है और दुखद है। इसकी जांच इसीलिए तत्काल परीक्षा को रद्द करके एनटीए द्वारा और सरकार ने इसको सीबीआई को सौंपा है। जो भी इसके पीछे होगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी। नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े होने की आशंका है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी, क्योंकि उत्तराखंड से भी राजेश नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। अब देखना होगा पूरे मामले को लेकर क्या नए खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।